स्टूडेंट्स, तो हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन और टॉपिक हमारा चल रहा है बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का सहारा लेकर केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और जो केमिकल रिएक्शन है उसका टाइप रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। अब प्रश्न आता है कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन कर लिया था, हमने सभी रेडॉक्स रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया था, राइट। आज हम केमिस्ट्री में यूज होने वाली रेडॉक्स रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करेंगे। पॉइंट क्लियर है? चलिए कहानी शुरू करते हैं किसी एक सिंपल रिएक्शन से। एंड द रिएक्शन इज MnO4 नेगेटिव प्लस Fe+2 will give Fe+3 plus Mn+2. This is capital M, Mn+2, राइट। सो रूल में सबसे पहले पहला स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर शो करिए, +7 +2 +3 +2। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर शो कीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज बाई 5 पर मैग्नीज एटम, राइट। और यहाँ पर +2 से +3 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज बाई 1 पर Fe एटम। ओके, अब प्रश्न आ रहा है MnO4 में 5 चेंज हो रहा है और Fe में 1 चेंज हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को ही बैलेंस करेंगे। सो हम लोग इस तरह से बैलेंस करेंगे कि 1 वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 वाले को 1 से। MnO4 नेगेटिव प्लस 5 Fe+2, राइट। सो Fe+3 प्लस Mn+2, राइट। क्लियर हो गया पॉइंट? अब यहाँ से MnO4 में एक Mn के लिए आप सबको पता है 5 चेंज हो रहा है, राइट। Fe के केस में एक Fe के लिए 1 चेंज हो रहा है, 5 Fe के लिए 5 चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर अब ओवरऑल 5 डिक्रीज हो रहा है और Fe का ऑक्सीडेशन नंबर अब ओवरऑल 5 इंक्रीज हो रहा है। अगले स्टेप में बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो Mn ऑलरेडी बैलेंस, Fe को बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। एंड दिस इज 5 Fe+3 प्लस Mn+2, राइट। सो अभी क्या हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर सभी एटम बैलेंस हो गए हैं। अब मामला आता है बैलेंस ऑक्सीजन, राइट। हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे थे किससे? H2O से। और फिर अगले स्टेप में क्योंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा था तो हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे थे H+ में, क्योंकि एसिडिक मीडियम H पॉजिटिव के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज योर पॉइंट। अब मामला आता है, अब हमें यहाँ क्या करना है? ऑक्सीजन बैलेंस करना है। अब आप ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 4 ऑक्सीजन हैं। क्लियर हो गया? ध्यान से समझ लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? और राइट हैंड साइड में 0 ऑक्सीजन है, कोई ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर 4 ऑक्सीजन फालतू हैं। कोई डाउट आप लोगों को? बोलिए। तो जिधर 4 ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं ना, किधर कम पड़ रहे? ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सा मामला है। सावधानी से अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को पूरा का पूरा पॉइंट पता चल जाएगा और एक ही स्टेप में पूरा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। इसी स्टेप में मैं ऑक्सीजन बैलेंस करूंगा, इसी स्टेप के अंदर मैं हाइड्रोजन बैलेंस करूंगा। प्रश्न है कि लेफ्ट के अंदर आपके ऑक्सीजन 4 हैं, 4 फालतू ऑक्सीजन हैं। क्लियर हो गया? किस साइड में? लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। तो आप लोग क्या कीजिए भाई कि उससे डबल, ध्यान दीजिए, OH नेगेटिव राइट हैंड साइड में जोड़ दीजिए। अब मामला गड़बड़ हो गया। ये तो क्या किया भाई, लेफ्ट में 4 ऑक्सीजन कम थे और राइट में 8 OH नेगेटिव जोड़ दिया। ठीक है, ये तो नुकसान हो गया।
ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुई और हाइड्रोजन में भी गड़बड़ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 4 ऑक्सीजन कम थे किधर, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ बहुत क्लियरली, इस साइड में 4 ऑक्सीजन लेस हैं। किस साइड में, इस साइड में 4 ऑक्सीजन लेस हैं। इधर कितने OH नेगेटिव जोड़ दिए, 8। और जिस साइड में 4 ऑक्सीजन फालतू थे उस साइड में उतने ही जोड़ दिए H2O। तो 4 ऑक्सीजन थे तो 4 H2O जोड़ दिए। क्या ध्यान रखना, ध्यान दीजिए, दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ इस पूरी कहानी को, क्योंकि हर क्वेश्चन में यही करना है अब, राइट। क्या करना है, लेफ्ट में 4 ऑक्सीजन, राइट में 0 ऑक्सीजन। किधर कम है, राइट में ऑक्सीजन कम है, तो मैं लिख रहा हूँ राइट में 4 ऑक्सीजन जो है वो लेस है भाई, 4 ऑक्सीजन कम है। तो क्या करोगे आप, राइट में 4 ऑक्सीजन लेस है तो 8 OH नेगेटिव ऐड कर दोगे, और लेफ्ट में क्या करोगे, जितना ऑक्सीजन है उतना ही वाटर ऐड करोगे। फ़ायदा क्या हुआ, आप चेक कीजिए ऑक्सीजन बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। आपका लेफ्ट में अब ऑक्सीजन 4 H2O जोड़ने के बाद 8 ऑक्सीजन है, राइट में ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन हो गया है, और हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गया स्टेप में। राइट में हाइड्रोजन 8 है और लेफ्ट में भी 4 दूनी 8 है, दोनों स्टेप बैलेंस हो गए या नहीं हो गए। यानी करना क्या है बेटा, दोबारा रिपीट करते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन में यही काम करना है, दिमाग में फिट बिठा लीजिए। अगर हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो जिधर लेस ऑक्सीजन है, ध्यान दीजिए, जिधर लेस ऑक्सीजन है उधर उतने ही क्या ऐड कर दीजिए आप लोग, राइट, वाटर, राइट। और उसके बाद अपोजिट साइड में वाटर से जितना H पॉजिटिव है उतना ही H पॉजिटिव ऐड कीजिए। ये एसिडिक मीडियम में हुआ था, और बेसिक मीडियम में दोनों स्टेप एक साथ ही कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं भाई, लेफ्ट में 4 ऑक्सीजन हैं, मतलब राइट में 4 ऑक्सीजन बढ़ाने हैं, 4 ऑक्सीजन बढ़ाने हैं तो आप 8 OH नेगेटिव ऐड कर दीजिए, और उसी समय साइमल्टेनियसली लेफ्ट में जितने ऑक्सीजन बढ़ाने थे उतने ही H2 ऐड कर दीजिए। चेक कीजिए, लेफ्ट में ऑक्सीजन 8, राइट, राइट में ऑक्सीजन 8, लेफ्ट में हाइड्रोजन 8, राइट में हाइड्रोजन 8, मतलब हमारे सभी एटम बैलेंस हो गए हैं। आयन को चेक कर लेते हैं हम लोग, बैलेंस हुए या नहीं हुए। चलिए, -1 + 10, सो दैट रिप्रेजेंट टू +9। राइट में चेक कीजिए, +15 Fe का, +2 Mn का, -8, राइट, सो इट इज अगेन +9। रिएक्शन इज बैलेंस्ड। क्लियर हो गया। तो हम लोगों को जिन स्टेप्स का ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि अगर आप किसी रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हो एसिडिक मीडियम में, ध्यान दीजिएगा, एसिडिक मीडियम में, तो हमें करना क्या है बच्चों कि जिधर लेस ऑक्सीजन है उस साइड में सेम नंबर ऑफ H2 ऐड कर दीजिए, सेम नंबर में H2। जिधर यानी 4 ऑक्सीजन है 4 H2 ऐड कर दो, 4 ऑक्सीजन कम है तो जिधर 6 ऑक्सीजन कम है उधर 6 H2 ऐड कर दो, यही किया था आपने, राइट। और दूसरे साइड में आप लोग H पॉजिटिव से हाइड्रोजन को बैलेंस कर दीजिएगा, वो आपको H2 से अंदाज़ा आ जाएगा कितना हाइड्रोजन बैलेंस करना है, राइट। और ये बहुत आसान सा काम था, आप लोग करके आए हो। मामला क्या है, अगर हमारा रिएक्शन बेसिक मीडियम में है, राइट, और रिएक्शन यूँ है कि लेफ्ट में 5 ऑक्सीजन है और राइट में ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि राइट में 5 ऑक्सीजन कम है, 5 ऑक्सीजन लेस हैं, तो राइट में आपको क्या करना है 10 OH नेगेटिव और उसी समय लेफ्ट में 5 H2 ऐड करना है। इससे आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा, दोनों ही। क्लियर हो गया। सो अगेन और रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराऊंगा। बेसिक मीडियम में जिस साइड में ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइट जो है वो चाहे लेफ्ट भी हो या राइट में हो, ठीक है, जितना ऑक्सीजन कम है आपको पता है उस साइड में डबल OH नेगेटिव,
सेम साइड, और अपोजिट साइड में सेम H2O, यानी 6 ऑक्सीजन कम है तो 12 OH नेगेटिव जिधर कम है उधर डालो, और 6 H2O आप दूसरी साइड में ऐड करो। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, आपको और क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। दैट्स MnO4 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव, दैट इज Mn+2 प्लस SO4 2 नेगेटिव, राइट। चेक कीजिए, Mn+7 + 2, सल्फर दैट इज +4 एंड +6। यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर 5 चेंज हुआ, यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 2, ये डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, एक एक एटम के लिए हुआ, तो बिल्कुल ठीक है। अब आप सबको पता है 5 वाले को 2 से और 2 वाले को 5 से, सो 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 5 SO3 2 नेगेटिव, दैट्स Mn+2 प्लस SO4 2 नेगेटिव। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस कर लिया है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सब एटम बैलेंस करेंगे। सो आप लोग तो स्टेप टू स्टेप कर लो, 2 Mn लगा दिया और 5 SO4 कर दिया। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सब एटम बैलेंस हैं, क्योंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में कर रहे हो, राइट। अभी हम सारे आज बेसिक मीडियम के एग्जाम्पल करेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ बैलेंस करेंगे, चेक करिए। इधर ऑक्सीजन 4 दूनी 8 और उधर 5 दिया 15, 15 और 8 23 ऑक्सीजन है। उस साइड में 5 चौक 20 ऑक्सीजन है। इसका मतलब ऑक्सीजन किधर कम है, राइट में 3 ऑक्सीजन लेस हैं, 3 ऑक्सीजन लेस हैं। इधर आप 6 OH नेगेटिव जोड़िए और दूसरी साइड में आप जितने ऑक्सीजन को उतने ही H2O जोड़िए, आपका बात बन जाएगा। कैसे बना देखिए, चेक करो। लेफ्ट में ऑक्सीजन 8 + 15 + 3, सो इट इज 26। राइट में 20 + 6 दैट इज 26 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन लेफ्ट में 6 हाइड्रोजन, राइट में 6 हाइड्रोजन, राइट। चार्जेज चेक कीजिए, चार्जेज बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। ओके चलिए, MnO4 पर कुल चार्ज -2, सल्फाइड आयन पर -10, भाई 5 SO3 2 नेगेटिव है, सो -10, राइट। सो दैट इज -12। दूसरी साइड में Mn+2 पर टोटल चार्ज +4, SO4 2 नेगेटिव पर टोटल चार्ज -10 और OH नेगेटिव -6, सो -16 + 4 दैट इज -12। सो रिएक्शन इज अगेन इन बैलेंस्ड फॉर्मेट। और देखिए थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन, दैट इज NO3 नेगेटिव प्लस दैट इज I नेगेटिव I2 प्लस दैट इज NO2। रिएक्शन में ठीक कर रहा हूँ। एक्चुअली एक बात ध्यान रखना कि अगर रिएक्शन गलत होगी तो ज़रूरी नहीं है फिर वो बैलेंस हो। कई बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग रिएक्शन लिखोगे, राइट। आप चेक करके देख लीजिए, अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही है तो उसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं रिएक्शन को ही गलत लिख लिया है। चलिए, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस NO2 नेगेटिव, Cr+3 प्लस NO3 नेगेटिव। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर +6 + 3, ओके। x -4 -1, राइट। सो x -4 इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू +3 है इन NO3, और इधर नाइट्रोजन में +5 है। एक क्रोमियम के लिए 3, 2 क्रोमियम के लिए 6 डिक्रीज हुआ। एक क्रोमियम के लिए 3, 2 के लिए 6, अपने आप लैंग्वेज लिख लोगे। एक नाइट्रोजन के लिए 2, क्लियर हो गया, +3 से, और आपका +5 हो गया। अब मामला आ रहा है जहाँ 2 हो रहा है वहाँ 3 से गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा। सो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस
क्योंकि NO2 में 2 चेंज हो रहा है, हमें 6 चेंज करना है, सो 3NO2 नेगेटिव एंड दैट विल गिव अस Cr+3 प्लस NO3 नेगेटिव। दैट्स आवर पॉइंट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी एटम बैलेंस कीजिए। करिए भाई। क्रोमियम लेफ्ट में 2 हैं, राइट में भी 2 करो। नाइट्रोजन लेफ्ट में 3 है, राइट में भी 3 करिए। अब मामला आता ऑक्सीजन बैलेंस। ऑक्सीजन लेफ्ट में 7 + 6 13, राइट में 9। इसका मतलब राइट में 4 लेस हैं, तो राइट में क्या करो 8 OH नेगेटिव ऐड करो और लेफ्ट में क्या करो 4 H2O ऐड करो। आपकी रिएक्शन बैलेंस है। चेक कर लो ऑक्सीजन बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। 7 ऑक्सीजन लेफ्ट में थे, 6 NO2 नेगेटिव, Cr2O7 में 7 ऑक्सीजन, NO2 नेगेटिव में 6 ऑक्सीजन और H2O में आपका 4, सो 17। उधर NO3 नेगेटिव में 9 और 8, 17 ऑक्सीजन। दोनों तरफ ऑक्सीजन। बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको पता है, आपने देख के ही बैलेंस किया है। और हाइड्रोजन चेक कर लीजिए, दोनों तरफ 8-8 है। 4 चेक करो, -2 -3 दैट इज़ -5। राइट में चेक कीजिए, +6 क्रोमियम का, -3 NO3 का, -8 OH नेगेटिव का, सो दैट इज अगेन -5। होपफुली आप लोग इस तरह के क्वेश्चन कवर कर लोगे। लास्ट क्लास में हमने जितना भी रिएक्शन किया था, आज उन रिएक्शंस को हम लोग बेसिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस दैट इज SN+2 एंड SN+4 प्लस Cr+3। ओके, Cr+6 है, बाकी सबका दिख ही रहा है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 क्रोमियम के लिए 3 डिक्रीज हुआ, 2 के लिए 6 डिक्रीज हुआ। Sn एक ही है और एक के लिए 2 इंक्रीज हुआ। Sn वाले को 2 से गुना कर दो, सो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 2, राइट, 3 से गुना करो क्योंकि 2 चेंज हुआ है, तो 3 SN+2 विल गिव यू SN+3 एंड SN+4 एंड Cr+3, सेम टू सेम आप लोग लिख दीजिए। सो दिस इज योर पार्ट, 3 SN+2 विल ब्रिंग SN+2 एंड Cr+3। अब सबको पता होना चाहिए 2 क्रोमियम के लिए कुल चेंज 6, 3 Sn के लिए भी कुल चेंज 6। यही हमें करना था कि इस पॉइंट से सारा का सारा बैलेंसिंग हो गया है। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी एटम बैलेंस कीजिए। सो डेफिनेटली Cr 2 कर दो राइट में, Sn 3 कर दो राइट में, राइट। ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ बेसिक मीडियम में एक ही स्टेप में बैलेंस होगा। लेफ्ट में 7 ऑक्सीजन हैं, मतलब राइट में 7 ऑक्सीजन लेस हैं, राइट, 7 ऑक्सीजन लेस हैं। तो आप राइट में 14 OH नेगेटिव ऐड कीजिए और लेफ्ट में 7 H2O ऐड कीजिए। आपकी रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाएगी, राइट। चार्जेस चेक कर लो, -2 + 6 दैट इज +4। इधर कहिए +12 + 6 -14, राइट। सो अगेन दिस इज +4। Hopefully you are capable to understand how a particular redox reaction can be balanced in basic medium। और 1-2 क्वेश्चन चेक करते हैं। MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव will give you CO2 प्लस Mn+2, राइट। चलिए स्टेप्स तो आपको पता ही है, पिछली क्लास में आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। +7, राइट, C2O4 में निकालो, +3 आएगा। 2x -8 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू +6, x इज इक्वल टू +3, सो +3 +4, राइट। एक मैग्नीज के लिए 5 डिक्रीज हुआ, एक कार्बन के लिए 1 इंक्रीज हुआ, तो 2 कार्बन के लिए 2 इंक्रीज हुआ। अब 2 वाले को 5 से और 5 वाले को 2 से कर लीजिए। सो किलोगे हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी, पहले अभी ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करो पहले। सो 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5C2O4 2 नेगेटिव, CO2 प्लस Mn+2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी एटम अब आपको बैलेंस करने हैं। दिस इज योर पार्ट। आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी एटम बैलेंस करने हैं। तो चेक कीजिए भाई कैसे बैलेंस होंगे, राइट। मैग्नीज बैलेंस करो भाई, क्या करोगे, 2। कार्बन बैलेंस कीजिए, यहाँ 10 है, सो 10 CO2, राइट। ऑक्सीजन बैलेंस करना है, बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ ही बैलेंस करने वाले हैं। चेक करिए कि इधर ऑक्सीजन कम है, लेफ्ट में 8 + 20 दैट इज 28, राइट में केवल 20 है, यानी 8 ऑक्सीजन लेस हैं। 8 ऑक्सीजन लेस हैं तो इधर आप 16OH नेगेटिव ऐड कीजिए और लेफ्ट में 8H2O ऐड कीजिए। मेरे ख्याल से अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सर बात बन जाएगी, राइट। चेक कर लेते हैं चार्ज, -2 -10 दैट इज -12, राइट में चेक कीजिए। CO2 पर कोई नहीं है, Mn पर +4 है और -16, अगेन इट इज़ -12। सो चार्जेस दोनों साइड में सेम है, मतलब रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया है। और चेक करिए, MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव विल गिव यू I2 प्लस Mn+2, राइट। फ्रीक्वेंटली जो रिएक्शन यूज होती है वही मैं बार बार लिख रहा हूँ। I नेगेटिव I2 0 है, Mn एक ही एटम है, 5 डिक्रीज हुआ है, +5 से +7 है, MnO4 नेगेटिव 5 डिक्रीज हुआ है, ओके। I नेगेटिव पे बात कीजिए, 0 -1 से 0 1 चेंज हुआ, लेकिन 2 आयोडीन हैं तो टोटल 2 इंक्रीज हुआ। इसका मतलब फिर वही बात, 2 और 5 वाला मामला आ गया। सो 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 5 I नेगेटिव एंड विल गिव यू I2 प्लस Mn+2, राइट। अब प्रश्न आता है भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी एटम बैलेंस करो। अब आप देखो भाई मैग्नीज तो 2 है तो 2 लगा दो। अब मामला आ गया, I इधर 5 है उधर 2 है, ऐसे तो बैलेंस होगा नहीं। इधर राइट में 5 कर दो और लेफ्ट में 10 कर दो, क्लियर बैलेंस है आपका। दोनों तरफ आयोडीन अब 10 हो गया है। अब आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है। लेफ्ट में ऑक्सीजन आपके पास कितना है भाई, कुल 8 है, राइट में 1 भी नहीं है, तो राइट में 16OH नेगेटिव ऐड कीजिए और यहाँ पर 8H2O ऐड कीजिए। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, क्लियर हो गया। चार्ज चेक कर लो, -2 -10 दैट इज -12, राइट में I2 पर तो कुछ है नहीं, +4 Mn का और -16OH नेगेटिव का, अगेन दिस इज -12। सो होपफुली आप लोग इस तरह से सभी उन रिएक्शंस को बैलेंस करने की कोशिश करोगे जो रिएक्शन आप लोगों का बेसिक मीडियम में पूछा गया। अब एक ही क्वेश्चन को मैं एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में सॉल्व कर देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने दोनों में क्या फ़र्क किया था। MnO4 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव विल गिव यू SO4 2 नेगेटिव प्लस Mn+2, राइट। चेक करिए भाई, चार्जेज +7 +4 +6, मैग्नीज ऑक्सीडेशन नंबर 5 क्या हुआ, डिक्रीज पर मैग्नीज। सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर 2 इंक्रीज, 2 वाले को 5 से, 5 वाले को 2 से। सो 2 MnO4 नेगेटिव 5 SO3 2 नेगेटिव, राइट, ओके। और दूसरी तरफ यूं का यूं लिख दीजिए, आपका SO4 2 नेगेटिव प्लस Mn+2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी एटम बैलेंस कीजिए। सो 2 मैग्नीज है तो 2 कर दिया भाई, 5 सल्फर है तो 5 कर दिया,
ठीक है भाई। अब मामला आता है, अगर ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो कैसे बैलेंस करोगे? क्या करोगे भाई? लेफ्ट में ऑक्सीजन 15, 5 और 3 ऑक्सीजन 15 नहीं है भाई, 4 दूनी 8 और 5 3 15, 23 हैं, और राइट में 20 हैं, यानी राइट में 3 ऑक्सीजन कम है। सो राइट में 6 OH नेगेटिव जोड़ो और लेफ्ट में उतना ही 3 H2O जोड़ो, आपका बैलेंस हो जाएगा। चार्ज चेक कर लो, -2 -10 दैट इज -12। राइट में चेक करो, -10 +4 और -6 अगेन -12 है। क्लियर? अगर यही रिएक्शन आपकी एसिडिक मीडियम में होती तो आप लोग क्या करते भाई? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी एटम बैलेंस हो गए हैं। ये आपकी रिएक्शन मैंने दोबारा लिख दी है, ऐसे थी, राइट। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो वाटर से, तो आपका ऑक्सीजन राइट साइड में 3 कम है, सो 3 H2O, और हाइड्रोजन बैलेंस करो H पॉजिटिव से, अपोजिट साइड में 6 H पॉजिटिव। चार्ज चेक करो, -2 दैट इज -10 एंड +6, सो दैट इज -6। राइट हैंड साइड में दैट इज -6 +4, राइट। चेक करिए, सॉरी नॉट -6, सल्फेट पर टोटल -10 है, राइट, -10 +4 दैट इज -6। तो कल की क्लास में भी जितने आपको क्वेश्चन दिए गए थे उन सब क्वेश्चन को बेटा आप लोग बेसिक मीडियम में बैलेंस कर लीजिए। अब बस इसके बाद एक और क्वेश्चन बच गया जो कॉम्पिटिटिव टाइप का बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग बड़ी पूछ ली जाती है पेपर में। क्वेश्चन यूँ पूछा जाएगा, इस रिएक्शन को बैलेंस करो। पेपर में देखिए क्वेश्चन क्या आया है, PMT नीट के अंदर, मेंस के अंदर इस तरह के क्वेश्चन बड़े आते हैं। H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव विल गिव यू I2 Cr+3 प्लस H2O, और आपका प्रश्न पूछ लिया कि यहाँ पर आपको लिखा मिला A B C D E और F, ये कुछ लिख दिया, और यहाँ पूछा हेयर A C एंड E रेस्पेक्टिवली, नंबर 1 2 5 11, नंबर 2 18 12 16, नंबर 3 कुछ भी दे देती और नंबर 4 कुछ भी दे देती। सीधा सा मामला भाई, रिएक्शन बैलेंस होगी तो ये सारी चीज़ पता चल जाएगा, रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तो फिर आपके पास दिक्कत ही दिक्कत है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये बहुत सिंपल सा मामला था, और मैं आपको बहुत सिंपली बता भी चुका हूँ कि ज़्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि इस साल का भी जो 2020 का IIT का JEE मेंस का पेपर आया, राइट, सॉरी नीट का पेपर आया, उसमें भी 2 क्वेश्चन रेडॉक्स रिएक्शन से दे दिया। एक क्वेश्चन तो बहुत सिंपल ही दे दिया कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इनमें से कौन से में है, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लास में कवर किया था, H2SO8, राइट, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर भी था। और एक बहुत सिंपल क्वेश्चन रेडॉक्स रिएक्शन को लेकर भी था कि भाई इसमें से कौन सा जो है वो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हो रहा है, राइट। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ थी। दोनों क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, उनके चारों ऑप्शन भी लिख देता हूँ, वेट फॉर ए मिनट। ये क्वेश्चन तो ये पूछा कि इनमें से कौन से ओक्सो एसिड में, मैंने बताया था आपको ओक्सो एसिड क्या होता है। ओक्सो एसिड जहाँ पर H पॉजिटिव OH बॉन्ड से बाहर निकले, तो कुछ ओक्सो एसिड का फॉर्मूला दे रखा है, तो उसमें कौन से में OH लिंकेज है। तो आप लोगों को वैसे 12th में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, H2SO4 में नहीं है OH लिंकेज, जितना भी O है वो एक तरफ सल्फर से जुड़ा एक तरफ H से, राइट। H2S2O8 का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया था, वैसे 12th क्लास में आएगा, लेकिन फिर भी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। दैट इज H2S2O8 का स्ट्रक्चर। सो these are the 8 O, this is H2, so this is your part, so it is H2SO8 पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज था। और दूसरा क्वेश्चन, राइट, जो आपसे इस बार पूछा कि CH4 प्लस Cl2 CCl4
और HCl। बैलेंस दे रखा था, मैंने बैलेंस भी हटा दिया। सो ये कह रहा कि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का कितना चेंज हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर। आप ध्यान दीजिएगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर CH4 के अंदर, राइट, हाइड्रोजन जो है वो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाइड्रोजन दैट इज, आप ध्यान से समझते जाइएगा क्या पार्ट आ रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन जब भी किसी नॉन मेटल के साथ है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सो यहाँ हाइड्रोजन कार्बन के साथ है और कार्बन नॉन मेटल है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन +1 है। सो हाइड्रोजन +1 है तो कार्बन CH4 x +1 into 4 that is 0, so x is equal to that is -4, so here carbon is -4। दूसरी तरफ कार्बन यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नेगेटिव होगा, x -4 इज इक्वल टू 0, सो +4 ध्यान से करना था। CH4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 और CCl4 में +4, तो 4 ऑप्शन थे कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +4 हुआ, नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन था -4 से +4 हुआ, बिल्कुल ठीक है, यही हुआ। तीसरा ऑप्शन था 0 से आपका -4 हुआ, नहीं। चौथा क्वेश्चन था +4 से -4 हुआ, नहीं हुआ। एक बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बेटा कि पूरा पेपर आप लोगों का NCERT बेस्ड बनना है, राइट, और NCERT बेस्ड बनना है तो आप लोगों को बेवजह कहीं भी दाएं बाएं भटकने की ज़रूरत नहीं है। +1 के स्टूडेंट्स टारगेट 2022 के अंदर आप लोगों को अपना नीट का या मेंस का पेपर देना है। सभी स्टूडेंट अपने बहुत अच्छे से +1 के नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए, राइट, और हम लोग गारंटीड नीट को क्लियर करेंगे, गारंटीड JEE मेंस के अंदर बहुत हाई परसेंटाइल लेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि अपना दिमाग आपको नहीं लगाना है, जितना काम आपको दिया जाए उतना काम बहुत अच्छे से करना है, राइट। सब चीज़ें बहुत अच्छे से आप लोगों को कवर कराई जाएंगी। क्लियर हो गया। कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया कि अब तक आप लोगों को जितना भी चैप्टर पढ़ाया है वहाँ से 9-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली क्लासेज में डिस्कशन, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो क्लास में डिस्कशन नहीं हुआ हो, राइट। बस एक क्वेश्चन ऐसा था जो आगे बहुत आएगा, राइट, और वो क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन से ऑक्साइड का नेचर क्या है, राइट। CO, BaO, Al2O3 और Cl2O7। आप सबको पता है भाई कि नॉन मेटल का ऑक्साइड्स नेचर के अंदर हाईली एसिडिक होते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये भी पता है BaO मेटल ऑक्साइड है, ग्रुप 1 और 2 के मेटल के सभी ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं। 10th क्लास में बहुत पढ़ा है Al2O3 जो है वो एम्फोटेरिक होता है और CO जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को जब आपको P ब्लॉक पढ़ाया जाएगा तब बहुत अच्छे से, अरे कार्बन भी P ब्लॉक एलिमेंट है, BaO S ब्लॉक एलिमेंट है जो +1 में आएगा, एल्यूमिनियम P ब्लॉक एलिमेंट है, क्लोरीन P ब्लॉक एलिमेंट है, तो वहाँ पर डिटेल में डिस्कशन होगा, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर से भी बहुत कुछ एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।